ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 89। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। तथा कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। कैसे? सो कहते हैं जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र ना मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। शूकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देवादि को अनिष्ट लगती है, किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है किसी काल में अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। पुत्रादि इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना। देखो ये टोडामल जी साहब ने इष्ट अनिष्ट की चर्चा की है। वास्तव में हमारे अंदर जितनी भी कसाएं उत्पन्न होती हैं वो इन दो कारणों से पैदा होती हैं। मिथ्यात्व के कारण जब हमें पर पदार्थ इष्ट अथवा अनिष्ट, इष्ट माने अच्छे अनिष्ट माने बुरे, जब अच्छे बुरे रूप में दिखाई देते हैं भाषित होते हैं तो हमारे लिए कसाय उत्पन्न होती है। अगर इष्ट रूप में भाषित हुए तो लोभ कसाय पैदा होती है। अगर अनिष्ट रूप में भाषित हुए तो मान का क्रोध पैदा होता है। और छोटे बड़े मान, अपने को छोटा बड़ा तो मान, फिर उसी को प्राप्त करने के लिए जो इष्ट लगा अथवा हटाने के लिए मायाचारी काय के लिए करते हैं? अनिष्ट पदार्थ को हटाने में या इष्ट पदार्थ को पाने में। इस रात और दिन मायाचारी चलती रहती है। और वस्तु स्वरूप क्या है? एक्चुअल स्थिति क्या है वस्तु की?
जिस पे हमें श्रद्धा नहीं है, जिस पे हमें भरोसा नहीं, जिसके कारण हमारा दुख का नाश नहीं हो रहा है। कोई दुख का नाश करना कठिन नहीं है। दुख का नाश तो बहुत आसानी से हो सकता है। कि कैसे हो सकता है? कि जैसे आग गर्म है और आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, ठीक है? तो आग जलाती है, लेकिन आग जबरदस्ती नहीं जलाती। ऐसा तो नहीं है ना कि आग कहीं जल रही हो और तुम्हें दिखे और जला दे। आग का जलाने का स्वभाव है, लेकिन जलने जाए कोई तब। अगर कोई जलने नहीं जाए, उसमें हाथ नहीं डाले, सावधानी रखे, तो आग जलती रहे। अरे सबके घरों में आग जलती है कि नहीं? जलती है कि नहीं? तो जल जाते हो रोज, क्यों नहीं जलते? क्योंकि आग जलाती है तो उससे उतनी दूरी बना के रखते हो, उसमें खाना तो बनाते हो लेकिन अपना हाथ नहीं डाल देते, तो इससे तुम्हें वो आग जलाती नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल सरल है दुख को दूर करना। दुख दूर करना कठिन नहीं है। ये अलग बात है कि अज्ञानता से ऐसा लगता है कि हम तो दुख दूर करना चाहते हैं, फिर दुख दूर होता क्यों नहीं? दुख दूर इसलिए नहीं होता, जैसे कोई मूर्ख आग में हाथ डाले और जले और कहे कि मैं आग से बचना तो चाहता हूँ लेकिन जल जाता हूँ, तो कोई कहेगा ना कि उसमें हाथ क्यों डालते हो? कि साहब मैं बहुत कोशिश करता हूँ, नहीं डालूँ, फिर भी वो हाथ वहीं चला जाता है। ऐसा आग के साथ होता है कभी? है? होता है? जैसे ये जीव वहाँ तो होता नहीं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? मैं बहुत चाहता हूँ बच्चों से मोह नहीं करूँ, संयोगों से मोह नहीं करूँ, चिंता नहीं करूँ, पर द्रव्य में एकत्व नहीं करूँ, अपनी आत्मा में रहूँ, पर द्रव्य को अच्छा बुरा नहीं मानूँ। लेकिन क्या करें साहब, वो अच्छे बुरे की कल्पना हो जाती है। उसका मात्र कारण ये है कि ये जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हारे ऊपर बोल रहे हो। श्रद्धा यही बैठा हुआ है कि मेरे करने से होगा। श्रद्धा यही बैठा हुआ है कि अच्छा बुरा होता है। श्रद्धा यही बैठा हुआ है सोना अच्छा है पीतल बुरा है। श्रद्धा यही बैठा हुआ है अपने लोग अच्छे हैं पराए लोग बुरे हैं। अभी श्रद्धान तो पलटता नहीं, और जो ऊपर बातें बना के कोशिश करता है कि बदल जाओ। आग में हाथ क्यों नहीं जाता? क्योंकि बिल्कुल निर्णय है, अनुभव है कि भाई साहब इतनी सी उंगली जाती है तो महीनों परेशान कर देती है, और अगर जब पूरा हाथ चला गया तो क्या होगा? तो देखो अपने आप हट जाता है। लेकिन इस जीव को संसार में मोह के बारे में निर्णय नहीं है, कसायों के बारे में निर्णय नहीं है, आत्मा के बारे में निर्णय नहीं है हमें कि अगर हमने वेद ज्ञान नहीं किया, हम जो मोह के पोषण में लगे रहे और ये पर्याय चली जाएगी, ये भाव चला जाएगा, होना जाना कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे हाथ में क्या पावर है? क्या है अपने हाथ? क्या बदल सकते हो? तुम्हारे कहने पर एक पुलिस वाला इधर से उधर नहीं होगा। तुम्हारे कहने पर एक दुकान इधर से उधर नहीं होगी, है? और अभी नरेंद्र मोदी 1 मिनट में 16 नवंबर था, 8 नवंबर को नोट बंद कर दिए थे कि नहीं? पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया था कि नहीं? तुम्हारे कहने से होंगे नोट बंद? तुम कर दो आज माइक पे जाके 100 रुपये का नोट बंद होगा? तो इतना बड़ा पावरफुल आदमी भी, क्या कह रहा हूँ मैं, एक पुद्गल परमाणु का परिणमन नहीं करा सकता। उसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। उस सब चतुराई रखी रह जाएगी, कुछ काम आने वाली नहीं है, कुछ चलने वाली नहीं है। एक से एक आए और चले गए, कौन किसकी सुनता है? गांधी जी फोटो में टंगे रह गए, गांधी जी के सिद्धांतों की कौन वैल्यू करता है? अंत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिहारी जी चले गए, अटल बिहारी, कौन पूछ रहा है? जवाल कौन? अरे संसार कौन किसको पूछता है? कौन किसकी चलती है यहाँ?
तो फिर अपन काय को परेशान हो, अपनी भी नहीं चलती। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही और व्यर्थ में दुख पैदा कर रहे हैं पर पदार्थों को इष्टनिष्ट मान रहे हैं। रात और दिन भगवान के सामने वीतरागता की पूजा करते हैं, वीतरागता की महिमा करते हैं, वीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन ये वीतरागता का मतलब क्या है ये अनुभव नहीं करते। बताओ वीतरागता के दर्शन करने का क्या मतलब है? हमारे भगवान वीतरागी क्यों है अरविंद जी? जागो, क्यों है? चलो बताओ, अरुण जी बताओ, हमारे भगवान वीतरागी क्यों है? वीतरागी हुए बिना अपनी आत्मा में नहीं जा सकते, इसलिए वीतरागी है। और बताओ, और बताओ, आप बताओ देवेंद्र जी, इधर बताओ। उनका ये कह रहे अपना स्वभाव वीतरागी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। और बताओ, आपके सब उत्तर सही है, लेकिन एक उत्तर और है कि वे वीतरागी इसलिए हैं कि जगत में राग देश से कुछ नहीं होता। एक पुद्गल परमाणु का भी परिणमन नहीं करा सकते, चाहे तुम कितने ही राग करो और कितने ही द्वेष करो, उसका परिणमन उसकी योग्यता से होगा। ये बात उन्हें समझ में आ गई और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। ये बात में समझ में आना, श्रद्धान हो जाना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, जैसे ही वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ, भेद ज्ञान हुआ, ये निर्णय बना कि ये शरीर, ये संयोग, ये कसाय, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, एक बात। फिर दूसरा निर्णय, इनका मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ। तीसरी बात, जगत का एक एक प्रत्येक पुद्गल परमाणु बिल्कुल स्वाधीन है, प्रत्येक आत्मा स्वाधीन है, कोई किसी का कर सकता नहीं, सिर्फ करने का भ्रम पालता है। वो भ्रम तोड़ा, सम्यक दर्शन हुआ और उस आत्मा की खबर मिली, फिर उस आत्मा में रम गए। क्या हो गए? उस अपने चैतन्य स्वभाव में रमण कर गए और रमण करने से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने से अनंत काल के लिए सिद्ध बन गए और सुखी हो गए। फिर दुख का काम, क्योंकि वो दुख कहाँ से पैदा हो रहा था? वो दुख क्यों पैदा हो रहा था? कि वो दुख इसलिए पैदा हो रहा था कि वो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि चल रही थी। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते नहीं है। क्या कहा मैंने? पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते नहीं है, मिथ्यात्व के कारण इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। और वे इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्या लगता है कि ये पदार्थ मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पदार्थ मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और मज़ेदार बात है, मिलते हैं पुण्य के उदय से, नहीं मिलते ऐसा नहीं है, बहुत सारों को मिलते हैं, लेकिन सुखी नहीं होता, लेकिन विचार नहीं करता कि मैं सुखी हुआ कि नहीं हुआ। ये मोह की महिमा है, वरना तो मोह नाश करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? कि यहाँ अपन ने कोई चीज़ इच्छा करी और पूर्ति हुई और सुखी नहीं हुआ, तो वही विचार करने बैठ जाए कि सुखी तो होता नहीं, ये क्या तरीका है, तो फिर तो वही बात बन जाए। लेकिन वो मोह इतना बदमाश है कि जैसे ही वो चीज़ मिलती है वो कहता है इसको साइड में लगा दो, अब वो दूसरी देखो, अब वो मिल जाएगी। सबको लगता है, खूब अच्छे से लगता है, अपन को लगता है दिल्ली में अपन बहुत परेशान, सबको लगता है ना, बहुत बार बहुत बढ़िया, गांव में, छोटे छोटे नगरों में, छोटे छोटे शहरों में बहुत शांति है। जाके मिल के आओ उनसे, जाओ भिंड वालों से मिल के आओ, कहना भाई हमारे यहाँ तो पॉल्यूशन है, अपने भिंड में तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, तुम तो मज़े में हो। अरे भाई उनके कोई और दुख है और हो सकता है तुमसे ज़्यादा खतरनाक हो। वो भिंड वालों से पूछो तो वो कहते हैं अरे तुम तो दिल्ली पहुँच गए, तुम्हारी तो ज़िंदगी बन गई, हम तो यहीं डले रह गए। और दिल्ली वाले से पूछो वो कहता हम तुम क्या डले रह गए यार, हम वहाँ मरे जा रहे पॉल्यूशन खा खा के।
ना कहीं निकल सकते ना घूम सकते, तू तो जब चाहे जहाँ चाहे घूम या। वो कहता क्या काम का घूमना, धेला जेब में नहीं। वो गाय के लिए परेशान है, वो धेले के लिए। और तुम्हारी जेब में धेला है, तुम कहते हो क्या काम का धेला, घूमने के लिए जगह नहीं। अब किसको सुखी करो बताओ। हाँ तृष्णा बस धनवान। और सुनो तीसरे की अवस्था भी बता देता हूँ। धेला भी है, घूमने की जगह भी है, लेकिन उसको तीसरी लगी है कि धेला और बढ़ाना है, घूम बाद में लेंगे। अब बोलो अब क्या करोगे। ये सब मोह कल्पना करा रहा है। जाग जाओ, सुख कहीं नहीं है। ये मोह कल्पना कराता है रोज बैठ के, पागल बनाता है बैठे बैठे। जैसे कोई किसी का पागल काट देता है ना, पागल बना दिया बैठे बैठे। एक कहता है ट्रेन इधर से आएगी, एक कहता है इधर से आएगी, एक कहता है वहाँ से आएगी। अरे भाई तू इनके चक्करों में मत फंस, तू जाके वहाँ पे पूछ के आ ट्रेन मास्टर से। हाँ जो लड़की कन्या अपने पियर को जो है चाहती रहती है, वो ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकती। हाँ ठीक इसी तरह से अगर इंद्रियों में अगर सुख ढूंढते रहेंगे, हाँ बराबर है, पक्की बात है। देखो भाई उन्हीं को उदाहरण पे बोल दे रहा हूँ। पीहर का प्रेम बुरा नहीं है। क्या कहा मैंने, माँ बाप से प्रेम तोड़ दो शादी के बाद, ऐसा नहीं। पीहर का प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन पीहर में एकत्व बुरा है। एकत्व करा, ससुराल का माल पीहर पहुंचाया, तो फिर गड़बड़। प्रेम पूरा रखो, माँ बाप के प्रति करुणा प्रेम भक्ति, उनको कोई तकलीफ हो ऐसा थोड़ी है। बेटी हो गई तो थोड़ी कि माँ बाप को भूल जाओ, नहीं सब रखो। एकत्व नहीं रखो। ये मत करो कि अपने माँ बाप को तो ज़्यादा चाहो और सास ससुर को हे दृष्टि से देखो, उनके प्रति द्वेष भाव रखो, तो फिर डूब जाओगे, फिर दुख पाओगे। ऐसे ही देखो, पंच इंद्रिय विषय भोग कोई शत्रु नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आत्मा का जितना सुख मिल रहा है उतना बोलो, और पंच इंद्रिय विषय भोगों से दुश्मनी मत पालो, लेकिन दृष्टि रखो इसमें रमता जाऊंगा तो धीरे धीरे इनको साइड करता जाऊँ। करना नहीं पड़ेगा, वे साइड होते चले जाएंगे। जैसे ही वो स्त्री जितना जितना ससुराल में है, समझ गए ना क्या, कि जितनी जितनी ससुराल में रमती चली जाती है उतनी उतनी। देखो जब नई नई लड़की की शादी होती है तो मायके कितने दिन के लिए आती है, महीने भर के लिए। फिर कितने दिन के लिए आती है, 15 दिन के लिए। फिर कितने दिन के लिए आती है, हफ्ता भर के लिए। फिर एक दिन ऐसा आता है 2 दिन के लिए, और फिर तो एक दिन ऐसा भी आता है कि 2 घंटे के लिए। कितना सरल है, अच्छा उदाहरण है, सेट हो गया ना बिल्कुल है। उस लड़की ने इसके लिए कुछ किया, दिमाग लगाया, माँ बाप पे बंदूक चलाई, माँ बाप को गाली दी, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा किया कि तुम्हारे चक्कर में मेरे काम पकड़ते, ऐसा कुछ किया नहीं किया, कुछ नहीं हुआ ना। कितना सिस्टमेटिक है कि माँ बाप भी जानते हैं कि बेटा अभी रह ले, बोलते भी हम अभी रह ले बेटा, अभी रह ले, अभी कुछ दिन बाद तेरे बाल बच्चे होंगे तो याद नहीं दिखाई देगी। ये तो माँ बाप खुद बोल देते हैं, कहती नहीं पापा मैं तो आऊँगी। जब पापा से मोह होता है ना बेटियों को बहुत मोह होता है तो नहीं मैं तो पापा आऊँगी, मैं तो आऊँगी। बाप जानता है, माँ भी जानती है, ये अभी हल्ला मचा रही है, और अभी जब इसके बाल बच्चे होंगे तो अपन कहेंगे बेटा आजा। नहीं आऊँगी, अभी टाइम नहीं है, हमारे बच्चे का स्कूल खुला हुआ है। नहीं समझ में आया, पकड़ में आ रही ना बात है। हमारे घर में जो हमारी सासू माँ है, वे मुझसे कहती है दामाद जी वो भेज दो। मैंने कहा भ्रम है, मुझे फोन कभी मत लगाया करो। तो किसे लगाए, जिसको बुलाना चाहते उसे लगाओगे। क्यों कि कोई नहीं आना चाहता, मैं क्या करूँ। मैं तो रोज कहता हूँ चले जाओ, वो कहते ऐसे क्या चले, काम इतने पड़े हुए।
बाल बच्चों की स्कूल है, तुम क्या सब क्या, तुम्हें क्या मतलब है? और वास्तव में मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं ना बच्चों को कभी पढ़ाता हूँ, ना मैं ध्यान देता हूँ, मुझे कोई इन चीज़ों में रह ही नहीं बिल्कुल सा, मतलब गैर जिम्मेदार हूँ, समझ लो। लेकिन वो पढ़ाते करते तो उनको पता है। ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में तुम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ना तो ये डरो कि मैं तेरे भोग भोग रहे, कुछ नहीं, डरो मत बिल्कुल भी। देखो भाई, सच्ची दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। क्या कहा मैंने? सच्ची दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। बस तुम पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सच्चाई जानो, डरो मत इनसे, घबराओ मत। कहीं जैसे वो लड़की शादी होने के बाद ये सच्चाई जानती है कि मेरा परमानेंट घर ये है, वो नहीं है। वो तो मैं बीच बीच में जाती हूँ क्योंकि वहाँ रही हूँ ना, वो मेरे माँ बाप हैं और उनके प्रति इतना प्रेम आए बिना नहीं रहता, तो मैं जाती भी हूँ, जाना भी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो सच्चाई जानती है। और अगर वो पीहर में भी अपना अधिकार जमाएगी, माँ बाप से कहेगी हिस्सा लूँगी तो फिर क्या होगा भाई? फिर तो बात खराब होगी। अब ठीक नहीं रहा मामला। ऐसे ये जीव पंचेंद्रिय के विषय भोगे, डरना नहीं। आत्मा का जितना सुख मिल रहा है मिलेगा, उतनी मात्रा में पंचेंद्रिय के विषय भोग तुम्हें छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। समझ में आया? ऐसा समझ लो 100% पंचेंद्रिय के विषय भोग चल रहे, ठीक? तो मैं 10% आत्मा का सुख मिला, तो यहाँ पंचेंद्रिय के में कितना कम हो जाएगा? 10%। यहाँ पर 20 मिला तो यहाँ कितना कम हो जाएगा? रेशो बिल्कुल बराबर रहेगा, रेशो 100 का 100 बना रहेगा। ऐसे करते करते यहाँ 50 आएगा, 50 ही हो जाएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 70 आएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 80 आएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 100 आएगा, वहाँ खत्म हो जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं। ये बहुत गलत बुनियादी पढ़ाई गलत है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों को गाली दी गई, उनको भोगने से बहुत पाप बनेगा, नरक जाओगे। ये जो इस तरीके की शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है। इससे क्या है, आदमी डरता है, समझता नहीं है। देखो अपने बच्चे को कभी डरना मत सिखाओ, समझना सिखाओ। ये मत करो कि लड़ो मत, लड़ो नहीं, लड़ना समझाओ कि लड़ना क्या होता है, लड़ने से क्या मिलता है, लड़ने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नहीं समझे? ये मत लड़ोगे तो फंस जाओ, ये फालतू की बात में डराओ मत, क्योंकि कभी लड़ना भी जरूरत पड़ जाती है। अपने बेटे को भयभीरू मत बनाओ, डरपोक मत बनाओ, बहादुर बनाओ। नहीं बेटे, डरना फरना नहीं किसी से, लेकिन व्यर्थ में किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। लेकिन कोई अपने को तकलीफ दे तो घबराना नहीं, तुम भी फिर लड़ जाना। अपन गांधी जी वाले सिद्धांत पे नहीं चलते कि एक चांटा मारे तो दूसरा कर लो ना, बिल्कुल ना। दूसरा फटाक से तुम दो एक, कि क्यों? कि तुम अभी इतने बड़े पोस्ट पे नहीं पहुंच गए कि तुम दूसरा गाल कर सको। और अगर जबरदस्ती दूसरा कर भी दोगे, एक चुटकुला सुना दे। एक आदमी गांधी जी वादी था क्या, तो उसको एक आदमी ने चांटा मारा तो उसने फट से दूसरा कर दिया, क्योंकि वो गांधीवादी था, तो उसने दूसरे पे भी दे दिया। समझ में आया? तो वो चढ़ बैठा उसकी छाती पे, बोले गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि जब 2 पड़ जाए तब क्या करना, 2 तक तो मुझे पता था समझ में आया ना? तो जो रट्टू तोता होते हैं, जो सिद्धांतवादी रट जाते हैं, ये रट लेते हैं शास्त्र वगैरह की, इनकी हालत ऐसे ही है। किसी ने नियम ले लिया कि रात में नहीं खाना, कि कहाँ नहीं खाना, कहाँ नहीं खाना रात में? बोले साहब घर में नहीं खाऊंगा, जब तक रहूँगा घर में रहूँगा, रात में नहीं खाऊंगा। तो फिर क्या करते थे कि बाहर से आए, रात हो गई तो दरवाजे के बाहर बैठ गए, ला बाहर ला, नियम पूरा चल रहा है, घर के अंदर तो नहीं गया ना मैं। हिरण्यकश्यप की कहानी पढ़ी होगी तुमने,
न दिन हो न रात हो, न मनुष्य हो न त्रयंश हो, न स्त्री हो न पुरुष हो, है, और न आकाश से आए न जमीन में से निकले। बहुत सारे नियम थे हिरण्यकश्यप के मारने के, पढ़े होंगे तुमने। हाँ, न अंदर हो न बाहर हो न सूरज निकला हो न छुपा हो। अरे राम, क्या गजब के। हिरण्यकश्यप ने भी वरदान तो बहुत सोच समझ के मांगा था कि भाई इतनी सारी शर्तें लगा दे रहा हूँ, कैसे मरूंगा मैं। लेकिन जो तुम शर्तें लगा रहे हो वो लगाने वाला भी तो वही है जिसको मारना है। वो रास्ता तो जाने का बचा ही लेगा ना। जैसे क्या होता है, दुकानदार होते ना, दुकानदार को तो कमाने से मतलब है। ग्राहक कितने ही होशियार बन जाए, कितना ही दिमाग लगा ले, वो दुकानदार से आगे नहीं निकल सकता। समझ में आया क्या होता है? दुकानदार कैसे करते हैं, शुरू के 3 चीज़ों के रेट सस्ते बताते हैं। तो ग्राहक को क्या लगता है, ये दुकान बहुत सस्ती, हमने ये भाव पूछा था 80 का, वहाँ इसने ये तो 60 का दे रहा, ये दुकान बहुत अच्छी। वो भी जानता है बेटा आ जाए। अब और फिर तो 2-3 में तो रेट करते हो, आगे फिर पूछते ही नहीं, फिर कहते हाँ जी ये हाँ जी हाँ जी। फिर वो जो वहाँ 20 कम करे थे ना, यह सीधे 40 बढ़ा देता है। और तुम अपने को होशियार समझते हो कि मैं तो देखो साहब बहुत दिमाग से लेके आता हूँ। कैसी बात करते हो भाई, वो कमाने बैठा है। कहीं जो सब्जी वाले या और कहते साहब मैं 40 का लाया हूँ तो मैं 35 का दे रहा हूँ। अरे भाई पूरा के क्या, दुनिया में ऐसा होता है। ये तो कहने की बातें हैं, तुम भी समझते हो और हम भी समझते हैं। ऐसे ही बात समझ लो ध्यान से अच्छे से। ये होशियारी काम आने वाली नहीं है भाई। सच्ची दृष्टि पैदा करो, बिल्कुल मत डरो, संसार को अच्छे से देखो, कहीं मत भागो। कुछ भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ आग नहीं लगी है। जो कुछ आग लगी है वो तुम्हारे अंदर लगी है, और वो अंदर की आग तुम्हें खुद ही बुझानी है। तुम गांव से शहर, शहर से जंगल, जंगल से कहीं भाग जाओ, वो आग बुझने वाली, क्योंकि वो मोह अंदर है। वो ना शहर में है, ना गांव में है, ना राजधानी में है, ना जंगल में, वो कहीं नहीं है। वो तो यहाँ अंदर घुसा पड़ा हुआ है। हाँ, कस्तूरी वाली बात है कि तो कहीं लोगों को क्या लगता है, हम दिल्ली में फंस गए इसलिए धर्म छूट गया। लोगों को क्या लगता है, हम घर गृहस्थी बोल जाए। अरे भाई ये सब बेकार की बात है, इनसे कुछ नहीं होता। तुम्हें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, ये बात बोला करो। अगर आत्मा की सच्ची रुचि हो तो गृहस्थी पकड़ नहीं रही तुम्हें ध्यान करने से कि नहीं करने देंगे। मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब पैसे की रुचि होती है तो हारा थका भी जाके दुकान खोलता है कि नहीं? मन नहीं है तो भी खोलता है। मैंने दुकानदारों को ऐसे देखा है, काम धंधे नौकरी वालों को ऐसे देखा है, सुबह बेचारे रात भर के चले और सुबह 9 बजे पहुँचे घर, हारे थके ट्रेन से, और 9 बजे आते ही साथ फटाफट नहा धो के कहाँ भाग रहे हैं? दुकान के। बहुत थके हैं भैया, दुकान खोलना है, 2 दिन से बंद पड़ेगा, इससे ज़्यादा बंद तो ये मुँह के पट कब खोलोगे? ये कब से बंद पड़े हैं? ये कौन खुलवाएगा? कि साहब घर गृहस्थी निपटा ले, निपट जाओगे खुद, घर गृहस्थी नहीं निपटती। किसकी निपटी है? एक गाना सुन रहा था मैं कल, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। क्या? माटी के पुतले माटी में मिल जाएगा, तेरा बेटा एक दिन तेरा पड़ोसी बन जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? पड़ोसी समझते हो कि नहीं? बेटे की शादी हुई, बहू आई, साल 6 महीने में लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग मकान ले लिया, पड़ोसी बन गया। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, एक दिन तेरी बेटी जमाई ले जाएगा। है माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अच्छा था। फिर क्या कहता है? पड़ोसी पड़ोसी तू क्या करता है,
पड़ोसी तेरा तुझे जला के आ जाएगा। है माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। जागो जागो चेतन तुम्हें जगाने को। जाग जाओ भाई, इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ दो। कोई पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, सब पदार्थ सुंदर है, अपने अपने में मग्न। देह बुरी है, कितनी बढ़िया है, नहीं समझ में आया, लेकिन भेदपूर्वक देखो। आचार्य कुंद देव की मूल गाथा का अर्थ समझो। आचार्य कुंद देव की समय सार की 3 नंबर की गाथा क्या कहती है? विश्व का प्रत्येक कण, प्रत्येक द्रव्य अपने में सुंदर है। कोई द्रव्य असुंदर, कोई द्रव्य बुरा। विश्व के सारे पदार्थ सुंदर है, उसमें जीवराज भी सुंदर है, उद्गल भी सुंदर है, बस तुम उनको मिलाओ मत। अरे गुलाब का फूल भी सुंदर है, चमेली का फूल भी सुंदर है, कांटे भी सुंदर है, सब सुंदर है। ये तो तुम्हारी धारणा है। यही तो आनंद लेने की बात है। क्या घबराना, क्या डरना? अरे साहब शरीर क्या शरीर, जैसा परिणमन हो रहा है वो यथायोग सुंदर हो रहा है, उसे स्वीकार करो। और इस रूप में स्वीकार करो कि मैं देह हूँ नहीं, इसका परिणमन इस रूप हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। इसमें द्वेष करना, राग करना, एकत्व करना, यही तो मोह का चिन्ह है। बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह देखो, संयोग है, संयोग को संयोग की तरह देखो। एक आदमी के 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। वो आदमी समझ लो पंडित था, विद्वान था, होशियार था, लेकिन 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। उसकी पत्नी भी रोज तत्व ज्ञान सुनती थी, समझती थी। दोनों बेटे एक बार मर गए एक्सीडेंट में। अब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने दोनों को एक कमरे में बच्चों की लाश को रख दिया, छुपा दिया, और आया, बोले आओ भोजन करो। उसने कहा बेटे कहाँ हैं? बोले अभी बाद में बात करेंगे, पहले शांति से भोजन करो। लेट हो गए, अभी तक आए नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी बाद में, भोजन करो। ठीक है, भोजन करने लगा। उसकी पत्नी के मैंने कहा आपसे एक बात पूछनी थी। बोले पूछो। बोले अब मैं अपने घर पे एक व्यक्ति हीरे जवाहरात रख के गया था। क्या रख के गया था? हीरे जवाहरात, कुछ पैसे रख के गया था, 20,000 50,000 पैसे रख के गया था। और वो व्यक्ति वापस लेने आया था, तो मैंने उसे वापस दे दिया। तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? बोले बहुत अच्छा, इसमें पूछने की क्या बात। जिसकी धरोहर है, जैसे वो रख के आ गया, उसकी धरोहर को लेने आया तो ले जाओ। बोले बस कुछ नहीं, भोजन कर। भोजन कर लिए। अब बोले बेटे कहाँ हैं? बोले चलो। कमरे में ले गए, दोनों की लाश पड़ी। एकदम घबरा गया, ये क्या हो गया? बोले बिल्कुल मत घबराओ, धरोहर थी, आई थी, चली गई। कैसी बातें करती है कि तुमसे ही सुना है। अब आज परीक्षा का समय है। मैंने क्या कहा था? परीक्षा देना सीखनी पड़ेगी। परीक्षा का समय आया कि साहब कि क्या कि सुनो, जब ये बेटे नहीं थे तब हम थे कि नहीं? अरे बोलो, जब ये बेटे नहीं थे तब हम थे कि नहीं? कि थे। कि आनंद में थे कि दुखी थे? कि आनंद में थे, अपने जैसे थे। फिर ये बेटे आए, समझ में आया? तो आए तो संयोग हुआ, और गए तो वापस हम जो के तो हो गए। ये तो मोह पकड़ता है कि जाए नहीं। मोह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पकड़ता है। और वस्तु स्वरूप कहता पकड़ो मत। जैसे तुमने कई बच्चों को खिलाया हो, छोटे बच्चों को, तो दूर से खिलाओ तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन अपन को मन क्या करता है? वो छोटा सा सुंदर सा दिखता है तो मन क्या करते हैं? पकड़ते हैं। और जैसे ही पकड़ते हैं वो भागता है, वो कहता छोड़ो, और अपन छोड़ना नहीं चाहते तो वो रोने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है। तुम किसी चीज़ को पकड़ो मत। मकान मिला है, मिल गया, शांति से रहो। और जिस दिन छोड़ा, छोड़ दिया। बच्चे संयोग मिले, मिल गए। जिस दिन वियोग होगा, होगा। होगा कि नहीं होगा?
अरे होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। ये पत्नी या पति आगे पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन रोक पाएगा? गए कि नहीं गए? अरे अपने माँ बाप गए आगे पीछे के नहीं गए? और फिर माँ को अकेला रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा, अथवा पिता को अकेला रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा? यही जगत का स्वरूप है। लेकिन अभी इतना मोह में फूले हुए हैं कि होश नहीं है। अभी सब मोह में ऐसे लगे कि यही नहीं समझ में आता एक दिन मैं भी अकेला हो जाऊंगा, सब अकेला बैठा रह जाऊंगा, बच्चे अपने बड़े बड़े हो जाएंगे, उनके अपने बाल बच्चे हो जाएंगे। ख्याल में है ना? ये संयोग है, संयोग का ऐसे स्थिति बनेगी, कोई विचार नहीं कर। अभी मोह के पोषण में रात और दिन जोड़ने से फुर्सत नहीं। ख्याल में है ना? संयोगों में लगे पड़े हैं, विचार नहीं करते, वरना जीव तो 1 मिनट में मोह का नाश कर दे, लेकिन मोह का नाश करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मोह से दुख मिल रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझ में आ जाए तो मोह तो अभी नाश कर दे। मोह में है क्या? जैसा बस, अरे भाई आग में हाथ जल गया, बात खत्म हो गई, हमेशा के लिए आग की छुट्टी हो गई। ऐसे एक बार मोह का दुख देख लिया और अच्छे से देख लो, डरो मत, भागो मत, कहीं नहीं भागना। संयोगों से भागने की जरूरत नहीं है, संयोगों में जागने की जरूरत है। भाई कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। उसका उल्टा करो, कहीं दुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है। आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही सुख है। और मोह में ही दुख है, मोह में ही दुख है, मोह में ही दुख है, बाहर कहीं कुछ है। ये जितने जल्दी निर्णय कर लो, जितने जल्दी समझ लो, उतने जल्दी भव समुद्र से पार हो जाओगे। और जितनी देर लगाओगे, जितना समय बर्बाद करोगे, फिर हो सकता है कि सोचने का अवसर भी चला जाए। ये भी तो सोचने का अवसर है भी, ये कल मिलेगा भी नहीं। मैंने कहा था ना, समय बहुत गतिमान है, पर्याय की कोई पता नहीं अवस्था कब बदल जाएगी। कब ये ज्ञान जो तुम्हें दिया है, अभी संगी पंचेंद्रीपना मिला है, कब कर्म तुमसे छीन लेगा कोई पता नहीं। अभी तो छूट दे रखी है, कर सको तो कर लो, ख्याल में है ना? निकल सको तो निकल लो, न वापस कर्म की गिरफ्त में आके फिर वही एक इंद्री की कहानी दोहराई जाएगी, फिर वही 4 गति की भ्रमणा चलेगी, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। देखो भाई, भोगने से कोई गतियों में नहीं घूमता। क्या कहा मैंने? भोगने से कोई गतियों में नहीं घूमता, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करने से घूमता है। भोगों की सच्चाई सच्चाई नहीं समझने से घूमता है। अरे भाई, रोटी खाने से कोई नरक नहीं जाता, कोई घर गृहस्थी में रहने से निबोध नहीं चला जाता, लेकिन उस घर गृहस्थी में एकत्व करने से निबोध चला जाता। सुबह तो मुनि भी चला जाता है। एकत्व आत्मा को छोड़ के कहीं भी करो, अरे वस्तु पराई चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपनी माने तो तकलीफ तो हो। देखो, चाहे सोने की चोरी करो और चाहे पीतल की चोरी, तो अब कोई पीतल चुरा ले जाए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ गया मैं तो पीतल चुराया, वो कहेगा इससे कोई मतलब थोड़ी है, तूने चुराया तो सोने समझ के था वो निकला पीतल। ऐसे तूने पर पदार्थों में तो पूरी ताकत लगा दी थी, वो अलग बात है कि मिला कुछ नहीं। गृहस्थ बने को त्याग कर, ये गृहस्थ बना माने क्या समझ गए? यही मैं गृहस्थ हूँ, इस बात को त्याग। सहजानंदी।